नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत अनुवाद। हम यहाँ पर संस्कृत अनुवाद से संबंधित अभ्यास माला का 12वां भाग करने जा रहे हैं। इसमें हम क्षत्रिय एवं सानिच कृदंत प्रत्ययों पर आधारित संस्कृत अनुवाद करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत अनुवाद बीए सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत व्याकरण से संबंधित निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित अभ्यास माला। हम यहाँ पर क्षत्रिय और सानिच प्रत्ययों पर आधारित 1 से लेकर 2 अभ्यासों को करेंगे जो कि हल समेत ही होंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं क्षत्रिय और सानिच प्रत्यय। ये दोनों प्रत्यय समानार्थक हैं। वाक्यों में जहां कारकों से संबंध रखने वाले क्रियासूचक शब्दों में कर्ता हुआ, करते हुए, करती हुई का भाव हो, अर्थात किसी भी कार्य के चल रहे को सूचित कर रहा हो, तो वहां संस्कृत में वाक्य बनाते समय उस क्रिया से संबंधित धातु में क्षत्रिय और सानिच प्रत्यय लगाया जाता है। परस्मैपदी धातुओं के साथ क्षत्रिय प्रत्यय लगता है और आत्मेपदी धातुओं के साथ सानिच प्रत्यय लगता है तथा उभयपदी धातुओं के साथ क्षत्रिय और सानिच दोनों प्रत्यय लगते हैं। जैसे कि अब ये देखिए पठ पर क्षत्रिय, यहाँ पर हम जब क्षत्रिय प्रत्यय बनाएंगे तो ये बनेगा पठन, ये बनेगा पुल्लिंग में। यदि नपुंसकलिंग में बनता है पठत तथा स्त्रीलिंग में बनता है पठन्ति। इसी प्रकार मुद धातु है, इसमें हम सानिच प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा मोदमानः, ये पुल्लिंग में बनेगा। नपुंसकलिंग में मोदमानम तथा स्त्रीलिंग में मोदनीया। क्षत्रिय प्रत्यय का विस्तार पूर्वक बातें करेंगे कि किसी धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने पर धातु में अन्न पुल्लिंग के रूप में लग जाता है। अन्न जो है ना, ये पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में पठन पुल्लिंग, पठत नपुंसकलिंग और पठन्ति स्त्रीलिंग के समान होती है। यथा पठ पर क्षत्रिय प्रत्यय पुल्लिंग में बनेगा पठन, नपुंसकलिंग में बनेगा पठत तथा स्त्रीलिंग में बनेगा पठन्ति। ध्यातव्य बातें: वर्तमान अवस्था का बोध कराने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है, वर्तमान अवस्था का बोध कराने के लिए, तथा परस्मैपदी धातुओं और उभयपदी धातुओं के साथ क्षत्रिय प्रत्यय लगता है। यथा वह नगर को जाता हुआ पाठ याद करता है। अब ये देखो, सा नगरम गच्छन, जाता हुआ, पाठम समर्ति, या ना जाता हुआ, ये गच्छन जो है ये जो है यहाँ पर हमने क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया है। भागती हुई वह लड़की गिर पड़ी। अब है भागती हुई, धावंती, भागती हुई धावंती सा बालिका अपतत। गिरता हुआ वह पत्ता उड़ गया। अब गिरता हुआ पतत, तत्पत्रम उदपतत। इसी प्रकार अब हम कुछ धातुओं के साथ क्षत्रिय प्रत्यय युक्त शब्द और इनके पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन को देखेंगे। अब जैसे ये देखिए, पत का होता है गिरना, पतन। चल धातु चलना, चलन। पा धातु पीना, पिवन। खा धातु खाना, खादन। हस हसना, हसन। धाव भागना, धावन। आगे हम सानिच प्रत्यय पर आते हैं। किसी धातु में सानिच प्रत्यय लगाने पर धातु में प्रायः आने पुल्लिंग के रूप में लग जाता है। ये जो ना आने, ये पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। सानिच प्रत्यय युक्त शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में देव पुल्लिंग के समान, फल नपुंसकलिंग तथा लता स्त्रीलिंग के समान होती है। अब जैसे ये देखिए, सेब प्लस सानिच प्रत्यय, ये बनेगा सेब मानः, तथा नपुंसकलिंग में सेब मानम, स्त्रीलिंग में सेब माना। ध्यातव्य बातें हैं
वर्तमान अवस्था का बोध कराने के लिए साणज प्रत्यय का प्रयोग होता है। आत्मनेपदी धातुओं और उभयपदी धातुओं के साथ साणज प्रत्यय लगता है। यथा ये देखिए, सेवा की जा रही माता प्रसन्न होती है। यहाँ पर ये देखिए सेब माना, ये स्त्रीलिंग है ना, इसलिए यहाँ पर सेब माना, सेवा की जा रही माता प्रसन्नम भवती। युद्ध करते हुए वीर ने प्राण त्याग दिए। अब देखो युद्ध करते हुए, युद्ध माने वीर, प्राणान ए त्यजत, कांपता हुआ पत्ता गिर रहा है। कंपमानम, कंपमानम पत्रम पतती, कंपमानम कांपता हुआ जो पत्ता जो है वो गिर रहा है। आगे है, कुछ धातुओं के साथ सानिज प्रत्यय युक्त शब्द पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन करेंगे। सेव धातु सेवा करना, सेवमान है। कंप धातु कांपना, कंपमान है। युद्ध युद्ध करना, युद्धमान है। लभ प्राप्त होना, लब्धमान है। वृद्ध बढ़ना, वर्धमान है। कूदना, किल्ली धातु थी कूर्द, ये बनेगा कूर्दमान है। मुद प्रसन्न होना, मोदमान है। पठ प्लस क्षत्री, पठन पढ़ते हुए पुल्लिंग शब्द, ये हम इसकी 8 विभक्तियों को देखेंगे। अब ये देखिए, पठन पठंतो पठंतः, पठन पठंतो पठंतः, पठंतम पठंतो पठतः, पठंतम पठंतो पठतः। तीसरी विभक्ति पठता पठदभ्याम पठद्भि, पठता पठदभ्याम पठद्भि। चौथी विभक्ति में पठते पठदभ्याम पठद्भ्य, पठते पठदभ्याम पठद्भ्य। पांचवी विभक्ति में पठतः पठदभ्याम पठद्भ्य, पठतः पठदभ्याम पठद्भ्य। छठवीं विभक्ति में पठतः पठतो पठताम, पठतः पठतो पठताम। सातवीं विभक्ति में पठती पठतो पठस्सु, पठती पठतो पठस्सु। संबोधन है हे पठन, हे पठंतो, हे पठंत, हे पठन, हे पठंतो, हे पठंत। तो ये जो है हमने पुल्लिंग शब्द किया है, लगभग जो महान शब्द होता है ना उसकी तरह चलता है। वहां पर ये होता है ना महान महांतो महांत है, महानतम महांतो महत है। अब हम इसका नपुंसक लिंग करेंगे। ये देखिए, पठत पठती पठंती, पठत पठती पठंती। दूसरी में भी पठत पठती पठंती, पठत पठती पठंती। अब तीसरी विभक्ति ये आपको उसी तरह ही है, पठता पठदभ्याम पठद्भि, पठते पठदभ्याम पठद्भ्य। पांचवी में पठते पठदभ्याम पठद्भ्य। छठवीं में पठते पठतो पठताम। सातवीं में पठती पठतो पठस्सु। हे पठत, हे पठती, हे पठंती। तो इस प्रकार जो है दो विभक्तियों में ये जरा हमें देखना होता है, बाकी तो ये सारा ये हमने पुल्लिंग की तरह ही सारा ये कर दिया है। अब हम ये देखेंगे पठ प्लस क्षत्रिय प्रत्यय पठंती। यहाँ पे ये देखो नदी के लगभग नदी की तरह ये चलता है। ये देखो पठंती पठंतयो पठंत्य, वहां पर था ना नदी नद्यो नद्य, ये ऐसे ही है पठंती पठंत्यो पठंत्य। पठंतीम पठंत्यो पठंती, पठंतीम पठंत्यो पठंती। तीसरी विभक्ति में पठंत्या पठंतीभ्याम पठंती भी। चौथी विभक्ति में पठंतई पठंतीभ्याम पठंतीभ्य। पांचवी में पठंत्या पठंतीभ्याम पठंतीभ्य। छठवीं में पठंत्या पठंतयो पठंती नाम। सातवीं में पठंत्याम पठंतयो पठंतीषु। हे पठंती, हे पठंत्यो, हे पठंते। यानी यदि हमें नदी शब्द आता है ना तो एकदम ये भी शब्द एकदम ये याद हो जाता है। पढ़ता हुआ बालक गिरता है, पठन बालक पतती। आगे है पढ़ती हुई बालिका गिरती है, पठंती बालिका पतती। उड़ता हुआ पत्ता गिरता है, उड़ता हुआ उत्पतत पत्रम पतती, उत्पतत पत्रम पतती। प्रसन्न हो रहा बालक यहाँ आ रहा है, मोदमान है। अब यहाँ पर सानिच प्रत्यय का प्रयोग हो गया है, मोदमान है बालक अत्र आगच्छति। प्रसन्न हो रही बालिका यहाँ आ रही है, मोदमाना बालिका अत्र आगच्छति। चोरी करते हुए इस पुरुष को देखो, चोरयंतम,
चोरयंतम, तो यहाँ पर हमने क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया है। अब ये चोर मानम, यहाँ पर हमने सानिच प्रत्यय का प्रयोग किया है। ये धातु जो थी ना चुर धातु, ये उभयपदी धातु है, इसका परस्मै पद भी होता है और इसका आत्मनेपद पद भी होता है, इसलिए इसके दोनों ही बनते हैं, चोरयंतम और चोर मानम। एतत् पुरुषम पश्य, चोरी करती हुई इस स्त्री को देखो, चोरयंतीम या चोर्यमानाम एताम स्त्रीम पश्य, ये स्त्रीलिंग में था इसलिए चोरयंतीम, और ऐसे ये चोर्यमानाम। कांपते हुए इस फूल को देखो, कंपत या कंपमानम, कंपत या कंपमानम, यहाँ पर ये देखो क्षत्रिय प्रत्यय लगा दिया और ये सानिज प्रत्यय का हमने प्रयोग किया। ये कंप धातु भी उभयपदी धातु होती है, तो ये ऐसे ये बना पुष्पम पश्य, कंपत या कंपमानम एतम पुष्पम पश्य। आगे है हंसते हुए तुम दोनों चित्र देखते हो। अब ये देखो हंसते हुए, हसंतौ, हसन हसंतौ हसंत ऐसे होता है ना, हसंतुम युवाम चित्रम पश्यत है, हंसती हुई तुम दोनों चित्र देखती हो, हसंत्यो युवाम चित्रम पश्यत है, हसंत्यो युवाम चित्रम पश्यत है। कूदते हुए उन बालकों को और कूदती हुई उन बालिकाओं को देखो और गिरते हुए उन पत्तों को देखो। कूर्दतः कूदते हुए, कूर्दमानान, कूर्दतः या कूर्दमानान तान बालकान, कूर्दंती या कूर्दमाना। अब ये देखो ना, यहाँ पर ये पुल्लिंग के लिए कूर्दता आ गया या कूर्दमानाम, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय लगाया है और कूर्दमानान में हमने सानिज प्रत्यय का प्रयोग किया है, यानी कि कूर्दता कूर्दमानान तान बालकान। फिर है उन बालिकाओं को कूर्दंती या कूर्दमाना, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है, ये सानिज प्रत्यय लगाया है। ता बालिका पश्य, तानी च पतंती पत्राणी पश्य, और उन पत्तों को देखो गिरते हुए, तानी च पतंती पत्राणी पश्य। तो इस प्रकार हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का प्रयोग किया है। अब हम कुछ क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे। ये देखिए, भू धातु का पुल्लिंग में भवन, नपुंसकलिंग में भवत, स्त्रीलिंग में भवंती। ऐसी पठ धातु पठन, पठत, पठंती। हस धातु हसन, हसत और हसंती। लिख धातु का लिखन, लिखत, लिखंती। बद धातु बदन, बदत, बदंती। गम धातु गच्छन, गच्छत, गच्छन्ति। पत धातु पतन, पतत और पतंती। दृश्य धातु पश्यन, पश्यत, पश्यन्ति। समरी धातु समरन, समरत, समरन्ति। पच धातु पचन, पचत, पचंती। दा धातु यच्छन, यच्छत, यच्छन्ति। दिव धातु दिव्यन, दिव्यत, दिव्यन्ति। नृत्य धातु नृत्यन, नृत्यत और नृत्यन्ति। नश धातु नश्यन, नश्यत और नश्यन्ति। अब हम सानिज प्रत्यय करने जा रहे हैं। सेब धातु का पुल्लिंग में सेबमान है, नपुंसकलिंग में सेबमानम, स्त्रीलिंग में सेबमाना। मुद धातु का पुल्लिंग में मोदमान है, नपुंसकलिंग में मोदमानम तथा स्त्रीलिंग में मोदमाना। कंप धातु का पुल्लिंग में कंपमान है, नपुंसकलिंग में कंपमानम, स्त्रीलिंग में कंपमाना। युद्ध धातु का पुल्लिंग में युध्यमान है, नपुंसकलिंग में युध्यमानम, स्त्रीलिंग में युध्यमाना। चुर धातु का पुल्लिंग में चोर्यमान है तथा नपुंसकलिंग में चोर्यमानम, स्त्रीलिंग में चोर्यमाना। कथ धातु का पुल्लिंग में कथ्यमान है, नपुंसकलिंग में कथ्यमानम तथा स्त्रीलिंग में कथ्यमाना। क्रंद धातु का पुल्लिंग में क्रंदमान है तथा नपुंसकलिंग में क्रंदमानम, स्त्रीलिंग में क्रंदमाना। तो इस प्रकार हमने ये इनको किया है। अब हम क्षत्रिय और सानिज प्रत्यय से संबंधित कुछ संस्कृत वाक्यों को करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, दौड़ता हुआ आदमी जाते हुए बालक पर गिर पड़ा। अब यहाँ पर देखो, धावन नर है, जाते हुए बालक पर गच्छति बालके अपतत, जाते। अब देखो, दौड़ता हुआ धावन नर, गच्छति बालके अपतत। यहाँ पर ये देखिए, धाव धातु में हमने ये पुल्लिंग लगाया है धावन, प्रथम व्यक्ति का एक वचन बनाया है। आगे है गम धातु का हमने ये देखो पुल्लिंग है, इसलिए आगे सातवीं का एक वचन बनाया है गच्छति। कूदते हुए और भागते हुए चोर की लाठी गिर पड़ी। यहाँ पर ये देखिए, कूर्दमानस्य,
च धावते प्लायमानस्य यष्टिका अपतत या पतिता। यष्टिका में लाठी, अपतत माने गिर पड़ी। तो अब ये देखो यहाँ पर कुर्द धातु में हमने सानिज प्रत्यय का प्रयोग किया है तथा 6वीं विभक्ति बनाई है कुर्द मानस्य। इसी प्रकार धाव धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया है तो ये धावन 6वीं विभक्ति का एक वचन बनता है धावत है। इसी प्रकार प्लाय धातु है, सानिज प्रत्यय हमने यहाँ पर लगाया है प्लायमानः, तो 6वीं विभक्ति लगाकर ये बनाया प्लायमानस्य। तो इस प्रकार कूर्दमानस्य, धावत, प्लायमानस्य, यष्टिका अपतत या पतिता। अब हम आते हैं चीख रहे बच्चे को उसका पिता हंसते हंसते और माता रोते रोते समझाएगी। यहाँ पर ये देखो क्रंदमानम शिशुम तस्य जनके हसन हसन च अम्बा रुदंती रुदंती अवगमिष्यति। अवगमिष्यति का मतलब है समझाएगी। अब यहाँ पर हमने क्रंद धातु में सानिज प्रत्यय का प्रयोग किया है तो ये बना क्रंदमानः। अब दूसरी विभक्ति लगानी थी शिशु के कारण, तो यहाँ पर हमने बना दिया क्रंदमानम। आगे है हस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय हसन, तो ये पहली विभक्ति का एक वचन ही यहाँ पर आएगा, इसलिए बन गया हसन। आगे है रुद्र धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है तो ये बनेगा रुदन। अब क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, रोती रोती, वह माता रोते रोते समझाएगी, तो ये बना है रुदंती। अब रुदंती यहाँ पर प्रथम विभक्ति का हमने ये प्रयोग किया है। अब ये देखिए बैठे हुए लोग दौड़ती हुई नारियों के पीछे दौड़ पड़े। उपविष्टा लोका, धावंती स्त्री अन्वधावन। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने उप प्लस विष्ट में हमने कथ प्रत्यय लगाया है, ये बना उपविष्ट है। तो प्रथम व्यक्ति का बहुवचन उपविष्टा बन गया क्योंकि बहुवचन बनाना था। फिर है धाव धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाया है, ये क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए धावंती। दूसरी व्यक्ति का बहुवचन धावंती, ऐसे ये होता है। तो हमने बनाया है उपविष्टा लोका, धावंती स्त्री, अन्वधावन। आगे है जाते हुए पुरुष को आती हुई स्त्री अपशब्द बोलती है। अब ये देखो गच्छन्तम पुरुषम आगच्छन्ती स्त्री अपवदति। तो हमने ये कैसे बनाया है, गम धातु में पहले तो हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाया, ये बना गच्छन। अब दूसरी व्यक्ति का एक वचन बनाया है गच्छन्तम। आगे है आ प्लस गम धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय बनाया है, स्त्रीलिंग में आगच्छन्ति बनता है। प्रथम व्यक्ति का एक वचन आगच्छन्ति, गच्छन्तम पुरुषम आगच्छन्ति स्त्री अपवदति। आगे है चोरी करने में लगे हुए पुरुष के साथ वह सज्जन कौन है। चोरस्य कार्ये, देखो चोरी करने में चोरस्य कार्ये लगे हुए मीन करते हुए, कुर्वता पुरुषेन सह। यहाँ पर हमने तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया है कुर्वता में, सह सज्जने कै अस्ति। यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमने क्री प्रत्यय में जो क्री धातु है इसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगाया तो ये बना कुर्वन। तीसरी व्यक्ति का एक वचन ये होता है कुर्वता। आगे है चनों को खाते हुए बंदरों ने सारा कपड़ा काट डाला। चनकान खादंतः बानरा सर्वम वस्त्रम अकृंतन। चनकान खादंतः बानरा सर्वम वस्त्रम अकृंतन। तो यहाँ पर ये देखिए हमने खा धातु में क्षत्रिय प्रत्यय बनाया तो ये बना पुल्लिंग में खादन। अब क्योंकि बंदर ज्यादा है इसलिए इसका बहुवचन बन गया, पहली व्यक्ति का बहुवचन खादंतः। तो ऐसे हमने ये खादंतः लगाया है। आगे है फल खाते हुए मैं ठहर गया। फलम खादन अहम एटिष्टम, फलम खादम अहम एटिष्टम। तो यहाँ पर खा धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय बनाया खादन। अब पहली का एक वचन खादन हमने यहाँ पे लगा दिया है। सेवा की जा रही माता प्रसन्न होती है। अब सेव माना अम्बा, प्रसन्नम भवती या मोदते। सेव माना अम्बा प्रसन्नम भवती या मोदते। अब यहाँ पर हमने सेव धातु में सानिज प्रत्यय का प्रयोग किया है तो स्त्रीलिंग में होता है सेव माना। पहली व्यक्ति का एक वचन सेव माना।
गिरे हुए फल को गांव से आती हुई महिला ने अपने चंचल हाथ से उठा लिया। अब यहां पर ये देखिए, पतितम फलम, गिरे हुए फल को, फल जो है ना वो गिरा हुआ है, तो यहां पर कत प्रत्यय का प्रयोग किया है। आती हुई महिला ने, आगछंती स्त्री निजेन चंचलेन हस्तेन उदस्थापित बिन, उठा लिया। अब यहां पर हमने पत धातु का में हमने कत प्रत्यय, इससे पहले वीडियो में हमने कत प्रत्यय के बारे में काफी चर्चा की थी, तो उसका हमने यहाँ पर कत प्रत्यय लगाया है, पतित है, तो यहाँ पर जो है दूसरी व्यक्ति का एक वचन बना है पतितम। फल शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए हमने ऐसे ही यहाँ पर पतितम लगाया है। आगे है आ प्लस गम धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाया है आगछंती, पहली व्यक्ति का एक वचन आगछंती, ऐसे ये बनता है। आगे है युद्ध करते हुए वीर ने प्राण त्याग दिए, युद्धमाने, युद्ध करते हुए युद्धमाने वीर प्राणान त्यजत, तो यहाँ युद्ध धातु में सानिध्य प्रत्यय हमने लगाया है, तो युद्धमाने बनता है। अब पहली व्यक्ति में के एक वचन में ये युद्धमाने ही होता है। आगे है ये हंसती हुई लड़की क्या कहती है, ईशा हसंती बालिका किम वदति, यहां पर हमने हस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाया है, स्त्रीलिंग में हसंती होता है और पहली व्यक्ति में एक वचन में भी ये हसंती ऐसे ही होता है, तो ईशा हसंती बालिका किम वदति। बालक कांपता हुआ बोला, बालक कंपमान अबदत या उदितवान, यहां पर ये देखो ना कंपमान, तो यहां पर हमने कंप धातु में सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग किया है, तो ये होता है कंपमान है। अब पहली व्यक्ति का एक वचन में भी ये कंपमान ही होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये संस्कृत अनुवाद को किया है। अब हम इसकी अभ्यास माला दूसरी करते हैं। यहाँ पर क्षत्रिय व सानिध्य कृदंत प्रत्ययों से संबंधित संस्कृत वाक्य हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें कंप धातु में सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग करना है, कंपमाना, ऐसे दृश्य धातु का क्षत्रिय प्रत्यय दर्शंती का ऐसे ये प्रयोग करना है। अब ये देखिए, इस आकृति को देखिए, सा कंपमाना बालिका त्वाम दर्शंती उदतिष्ठति ताम कंपमानाम बालिकाम पश्य, वह कांपती हुई बालिका त्वाम दर्शंती, तुमको देखती हुई वह खड़ी, मतलब वो खड़ी हो गई है, और ताम इसलिए उस कांपती हुई बालिका को देखो। यहां पर हमने कंपमाना में सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग कर दिया है, दर्शंती में हमने क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया है। आगे फिर ये कंपमानाम, यहां पर सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग किया, यहां पर कंपमानाम में दूसरी व्यक्ति, कंपमाना में पहली व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, दर्शंती में भी पहली व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है कंप में हमने सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग किया है, पुल्लिंग बनाना है कंपमान। ईशे कंपमान बालिक भूमिम अधितिष्ठति एतम कंपमानम बालकम पश्य, ये कांपता हुआ बालक जो है धरती पर ये बैठा हुआ है, इस कांपते हुए बालक को देखो। यहाँ पर जो हमने कंप धातु में सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग किया है, पहली व्यक्ति लगाई है, यहाँ पर ऐसे ये कंप मानम में हमने कंप धातु में सानिध्य प्रत्यय लगाकर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। आगे है हस पर क्षत्रिय प्रत्यय, हसंती स्त्रीलिंग होता है, ईशा हसंती बालिका भवंतम पश्यति, ये एताम हसंतीम बालिकाम पश्य, ये हंसती हुई बालिका भवंतम इन आपको देख रही है, एताम इस हंसती हुई बालिका को देखो। अब यहाँ पर हस धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर ये पहली व्यक्ति लगी है, और यहाँ पर हसंती में दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है हस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है, हसन पुल्लिंग बनाना है, एषा हसन बालक पाषाणे तिष्ठति एतम हसंतम बालकम पश्य, इस ये हंसता हुआ बालक, पाषाण माने इस जो है इस शिला पर, इस पर्वत की शिला पर बैठा हुआ है, इस हंसते हुए बालक को देखो। अब यहाँ पर हमने हस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर हमने पहली व्यक्ति लगाई है, और यहाँ पर हमने हसंतम में दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। आगे है युद्ध में सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग करना, युद्धमान है, युद्ध क्षेत्रे युद्धमानान योद्धान पश्य अति भयानकम युद्ध दृश्यम अस्ति
अस्मिन् युद्धे अनेका युध्यमाना वीरा शत्रुपक्षस्य सैनिकेषु प्रहारं कुर्वन्ति। कहते युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए इन योद्धाओं को देखो। अति भयानकम युद्ध दृश्यम, बहुत भयंकर ये युद्ध का दृश्य है। इस युद्ध में अनेक युद्ध करते हुए वीरों ने अपने शत्रु पक्ष के सैनिकों पर ये प्रहार कर रहे हैं। अब यहां पर देखो युद्धमानान, यहां पर हमने दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। हमने युद्ध में सानिध्य प्रत्यय लगाकर ऐसे यहां पर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया, दूसरी का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और यहां पर पहली युद्ध माना, पहली का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आगे है पत पर क्षत्रिय प्रत्यय पतन। पतन में जो है गिरता हुआ। अब ये देखो पतंतम पुरुषम पश्य स पीडाम अनुभवति किंतु साचा एकेन हस्तेन संरक्षण उद्धस्थातुम प्रयासम अपि करोति। गिरते हुए इस पुरुष को देखो, सा पीडाम अनुभवति, यह पीड़ा अनुभव कर रहा है, किंतु वह एक हाथ से अपने आप को संरक्षण संभालता हुआ उठने का प्रयास भी वो कर रहा है। तो इस प्रकार हमने पत धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर यहां पर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। आगे है पत धातु में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना है पतन। पतंतीम बालिकाम पश्य, पतंती सा पीड़ा अनुभवती किंतु साचा एक्या हस्तेन संरक्षन्ति उद्धस्थातुं प्रयासम अपि करोति। ताम दृष्ट्वा एकै पुरुषः तस्यां सहायतां कर्तुं ताम प्रति अनुधावितवान या अनुधावत। यहां पर देखो पतंतीम बालिकाम पश्य, इस गिरती हुई बालिका को देखो। पतंती, ये गिरती हुई पीड़ा को अनुभव कर रही है, किंतु वह एक हाथ से अपने आप को संभालती हुई उद्धस्थातुं प्रयासम करोति, उठने का प्रयास कर रही है। ताम दृष्ट्वा, उसको देखकर ये जो व्यक्ति है, ये पुरुष जो है, उसकी सहायता करने के लिए उसके प्रति दौड़ पड़ा है। अनुधावितवान माने उसकी तरफ वो दौड़ पड़ा है। आगे है यहां पर हमने पतंती में हमने जो है पत धातु में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया है। यहां पर स्त्रीलिंग था तो दूसरी व्यक्ति, यहां पतंती पहली व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। पत धातु क्षत्रिय प्रत्यय पतत, ये नपुंसक लिंग का प्रयोग करना है। उपविश क्षत्रिय प्रत्यय उपविशंति स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है। वृक्षात् पतन्ति पत्राणि पश्य च वृक्षस्य अधस्तात् उपविशन्ति महिलां पश्य अति मोहकम दृश्यम अस्ति। अब यहाँ पर देखिए वृक्षात्, वृक्ष से गिरते हुए पत्तों को देखो। यहाँ पर जो पतंती है इसमें हमने क्षत्रिय प्रत्यय का लगाया है, ये नपुंसक लिंग है। वहां पर होता है ना पतत पतती पतंती, तो ऐसे ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और उपविशंतिम, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है स्त्रीलिंग में। उपविशंतिम, बैठी हुई को यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय गच्छन्ति स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है। एषा गच्छन्ति बालिका अति स्नेह पूर्व क्या पश्यति एतत् प्रतीयते कस्यचित् प्रतीक्षां कर्तुं गच्छति। ये जाती हुई बालिका जो है बड़े स्नेह पूर्वक देख रही है। एतत् प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है ये किसी की प्रतीक्षा करती हुई चली जा रही है। प्रतीक्षाम कर्तुम, करती हुई ये चली जा रही है। अब यहाँ पर ये देखो हमने गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाया है स्त्रीलिंग में, तो पहली व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है आ प्लस गम धातु चल धातु दृश्य धातु क्षत्रिय प्रत्यय का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये देखिए एषा आगच्छन्ति महिलां पश्य एतत् प्रतीयते यत् एषा किंचित दर्शन्ति शनैः शनैः चलन्ति आगच्छति। कहते हैं एषा आगच्छन्ति, इस आती हुई महिला को देखो। एतत् प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है कि यह किंचित दर्शन्ति, ये कुछ देखती हुई धीरे धीरे चलती हुई ये आगच्छति आ रही है।
तो यहाँ पर हमने आपरस गम धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है, और यहाँ पर दर्शन्ति दृश्य धातु में हमने पहली विभक्ति का प्रयोग किया है क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर। ऐसे चल धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया है। आगे है सेव धातु में हम सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, सेवमाना। क्री धातु में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ये बनेगा कुर्वन्ति। स्त्रीलिंग में हमें ये बनाना है। सेवमानाम या सेवाम कुर्वन्तिम एताम बालिकाम पश्य, ईशा सेवमाना या सेवाम कुर्वन्ति बालिका अनेकान लोकान भोजनम खादयति। कहते हैं सेवमानाम, सेवा करती हुई, या सेवाम कुर्वन्ति का अर्थ भी सेवा करती हुई। इस बालिका को देखो, यह सेवा करती हुई बालिका अनेक लोगों को भोजन खिला रही है। खादिति माने खिला रही है। अब यहाँ पर ये देखो, हमने सेव धातु में हमने सानिध्य प्रत्यय लगाकर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है। ऐसे कुर्वन्ति में क्री धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर हमने दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है। सेवमाना में हमने पहली विभक्ति का प्रयोग किया है। ऐसे कुर्वन्ति में हमने पहली विभक्ति का प्रयोग किया है। आगे है खा धातु, क्षत्रिय प्रत्यय खादन्ति स्त्रीलिंग में। रक्ष धातु में हमने कत प्रत्यय का प्रयोग करना है, तो ये बनेगा रक्षितुम। तो यहाँ पर ये देखिए, फलम खादन्ति महिला अति प्रसन्नम प्रतीयते। फल खाती हुई ये महिला जो है अति प्रसन्न प्रतीत हो रही है। तस्या समीपे अनेकानि फलानि रक्षितानि संति, उसके समीप अनेक फल रखे हुए हैं। तो यहाँ पर खादन्ति हमने खा धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया है। ऐसे ये रक्षितानि हमने कत प्रत्यय का प्रयोग किया है, यानी रखे हुए हैं, रक्षितानि संति। आगे है धाव धातु में हमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना है, धावन। धावन बालक अति शीघ्रम शीघ्रम धावती स किंचित अपि च पश्यति। ये दौड़ता हुआ बालक बहुत शीघ्र शीघ्र भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, और वह कुछ देख भी रहा है सामने, मतलब इसकी निगाह है, वह कुछ देख भी रहा है। कूद धातु सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, कूर्दमाना स्त्रीलिंग में। कूर्दमानम बानरम पश्य, सातु एकस्मात् वृक्षात् अन्य वृक्षे कूर्दमाने अति मनमोहक प्रतीयते। ये कूदते हुए इस बंदर को देखो, वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता हुआ अति मनमोहक प्रतीक हो रहा है। यहाँ पर कूर्द धातु में सानिध्य प्रत्यय लगाकर दूसरी विभक्ति, और यहाँ कूर्दमाना में पहली विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है रुद्र धातु रोना, सानिध्य प्रत्यय लगाएंगे रोदमाना। फिर रुद्र धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे, ये बनेगा रुदंती। रोदमाना रुदंत्या इतस्याम बालिकाम नेत्रे किम कहते, कहते रोती हुई इस बालिका की आंखें जो हैं ये कुछ कह रही हैं। ईशा रोदमाना यह रुदंती बालिका किंचित कथितुम इच्छति, यह रोती हुई बालिका आपको मतलब ये कुछ कहना चाहती है। यहाँ पर हमने ये देखो रोदमाना, हमने रुद्र धातु में हमने जो है छेवीं विभक्ति हमने लगाई है, ये सानिध्य प्रत्यय लगाकर। ऐसे इस क्षत्रिय प्रत्यय में हमने ये रुदंत्या लिखा ना, ये रुद्र धातु में क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग में छठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब रोदमाना में पहली विभक्ति, इसी प्रकार रुदंती में पहली विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है उपविष्ट धातु कत प्रत्यय लगाया है, उपविष्ट पुल्लिंग में, उपविष्टा तथा स्त्रीलिंग में होता है। आगे ये देखो अत्र उपविष्टा पुरुषा अति सुहार्द पूर्वकेन उपविष्टा च महिला अपि अति सुहार्द पूर्वकया कस्मिन् विशेष चर्चा या गोष्ठीम कुर्वन्ति। अब यहाँ पर ये देखो अत्र, यहाँ बैठे हुए पुरुष बड़े ही सुहार्द पूर्वक और बैठी हुई महिला भी बड़े सुहार्द पूर्व से किसी विषय पर चर्चा या गोष्ठी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने उपविष्टा में कत प्रत्यय का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर जो है पुल्लिंग में के बहुवचन में उपविष्टा, ऐसे ही स्त्रीलिंग में जो है इसमें जो है उपविष्टा जो है ये बहुवचन में भी ये ऐसे ही होता है। अब जैसे होता है ना लता लते लता, तो बहुवचन में ऐसे देव देवो देवा, तो इस प्रकार ये सेम लग रहा है। ठीक है, आगे है पत धातु में कत प्रत्यय बनाएंगे, पतितः पुल्लिंग। पतितः बालकम रुद्रम करोति, ये गिरा हुआ बालक रो रहा है, रुद्रम करोति।
पतितम बालकम, गिरे हुए बालक को, अब यहाँ पर पतितम गिरे हुए बालक को देकर तस्य पिता अति स्नेह पूर्वकम तम उत्थापयति, उठा रहा है। यहाँ पर हमने कत प्रत्यय का प्रयोग किया है। फिर है पत धातु में हमने पतिता, ये में बनता है पतिता। मोटर यानात पतिताम महिलाम पश्य, मोटर यान से गिरी हुई इस महिला को देखो। सा स्वयं एव उत्थातुम प्रयासम करोति, वह स्वयं ही उठने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर हमने कत प्रत्यय का प्रयोग किया है। आगे है पत में हम कत प्रत्यय पतितम नपुंसक में बनता है। इस अब देखो अति वायो प्रभावात पतितम वृक्षम पश्य, तत्पतितम वृक्षम राजमार्गे बाधा कृतवान। अति वायु प्रभावात, ज्यादा वायु के प्रभाव से, ये प्रभाव से गिरे हुए इस वृक्ष को देखो। पतितम माने गिरे हुए, मतलब ज्यादा वायु के प्रभाव से ये गिरे हुए इस वृक्ष को देखो। तत्पतितम वृक्षम, इस गिरे हुए वृक्ष ने राजमार्ग में बाधा कर डाली है। आगे है क्रंद धातु सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा क्रंदमान है, पुल्लिंग में होता है। क्रंदमाना ये स्त्रीलिंग में होता है। क्रंदमानम बालकम, क्रंदमानाम बालिकाम दृष्ट्वा त्यो माता शिरोवेदना अनुभवती, कहते चीखते हुए उस बालक को तथा चीखती हुई इस बालिका को देखकर उसकी माता जो है शिरोवेदना को अनुभव कर रही है, मतलब उसके अपने सिर में उसके दर्द हो गया है, उसका अनुभव वो कर रही है। यहाँ पर हमने ये देखो करंद धातु में हमने सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग किया है या दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया करंदमानम। अब यहाँ पर करंदमानम, यहाँ पर स्त्रीलिंग में हमने इसका प्रयोग किया है, लगाई दूसरी व्यक्ति का ही प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इति शुभम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कत प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय और सानिध्य प्रत्ययों का प्रयोग किया है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।